हेलो ट्रेडर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मार्केट एनालिसिस वीडियो। देखते हैं 15 अप्रैल यहाँ पे बेसिकली मंडे के दिन हम निफ्टी बैंक निफ्टी में किस तरह ट्रेड करेंगे। ग्लोबली यहाँ पे काफ़ी सारा टेंशन चल रहा है, तो क्या मार्केट यहाँ से एक पैनिक फॉल करेगा या फिर यहाँ पे सिर्फ एक रिट्रेसमेंट आके मार्केट फिर से यहाँ पे रिकवरी कर लेगा, इसके बारे में यहाँ पे इन डिटेल में डिस्कस करेंगे विथ सम लॉजिक। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट शुरू करेंगे हमारा फर्स्ट बैंक निफ्टी के साथ। देखेंगे हमने फ्राइडे के दिन क्या एनालिसिस किया था, मार्केट ने किस तरह रिएक्ट किया। हमने ये देखा था मार्केट डेफिनेटली टॉप के ऊपर है, हमारा इंपॉर्टेंस रहेगा इस ट्रेंड लाइन के ऊपर। जैसे ये ब्रेकडाउन होगा, कुछ प्राइजेक्शन मिलेगा, हमें सेलिंग की तरफ मार्केट मिल सकता है। एंड डेफिनेटली मार्केट ने काफ़ी अच्छा चांस भी दिया सेलिंग की तरफ, अच्छा खासा प्राइजेक्शन बनाते हुए इसने अभी ये क्लोज दिया। मॉर्निंग में थोड़ा गैप डाउन खुला था, जो कि एक बेसिकली वार्निंग साइन होता है, बट उसके बाद हमें प्राइस एक्शन के साथ कंफर्म करना होता है कि मार्केट कहाँ जा रहा है। रिकवरी आई, अगर रिट्रेस करके फिर से ऊपर निकलता तो उस केस में बाइंग के लिए व्यू रखना पड़ता था, लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया। रिट्रेसमेंट फिर फॉल, फिर रिट्रेसमेंट, वापस फॉल, वापस रिट्रेसमेंट, इस तरह से मार्केट अभी नेगेटिव यहाँ पे हो चुका है। लेकिन आपने एक चीज़ कभी नोटिस की है कि जैसे कि हमने ये देखा था कि मार्केट काफ़ी अच्छी रैली करती हुए ऊपर आ रहा है, राइट। जैसे कि ये फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी है, कंटिन्यूस यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए ग्रीन 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 कैंडल बनाते हुए मार्केट ने ऑल टाइम हाई ब्रीच किया। उसके बाद मैंने बोला कि मार्केट यहाँ पे रुकना चाहिए, क्योंकि टेक्निकली तो यही होना चाहिए। उसके बाद ही मार्केट नेक्स्ट ट्रेंड कंटिन्यू कर पाएगा। कभी भी मार्केट एक सपोर्ट से अगर निकलता है, डायरेक्टली रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद सस्टेन नहीं होगा। इसको यहाँ पे टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, तभी वो रेजिस्टेंस ब्रेक करके नेक्स्ट लेवल तक ऊपर, या फिर उसका उल्टा अगर रेजिस्टेंस से निकला है तो सपोर्ट के ऊपर आसपास रुक के फिर उसने गिरना चाहिए, तभी वो मूव काफ़ी अच्छे से चल जाता है। ठीक है, एक्सेप्ट अगर कुछ न्यूज़ रहेगा तो उस केस में यहाँ पे चीज़ें नहीं फॉलो होगी। तो आपने बेसिकली ये चीज़ कभी नोटिस किया कि जब भी मार्केट को ऐसा कुछ करना है, जैसे कि अभी ये रेजिस्टेंस जोन है, अभी इसको गिरना है, तो उसी वक्त कुछ नेगेटिव न्यूज़ मार्केट में फ्लैश हो जाती है। उसी का अपोजिट, लेट से मार्केट किसी अच्छे जोन के आसपास खड़ा है, लेट से यहाँ पे अच्छा खासा खड़ा है, अब इसको ब्रेकआउट करना है, तभी कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है और मार्केट फिर ब्रेकआउट करके ऊपर चला जाता है। फिर मार्केट गिर रहा है एंड लेट्स सी ये वाला सपोर्ट जोन है काफ़ी इंपॉर्टेंट, फिर मार्केट कुछ इसी जोन के पास हॉर करता है, फिर एक पॉजिटिव न्यूज आ जाती है एंड अगेन मार्केट रिकवरी करना शुरू कर देता है। तो कभी आपने ये कोरिलेट किया है क्या, प्राइजेक्शन एंड न्यूज़ ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम अलाइन होती है? तो सॉर्ट ऑफ ऐसा लगता है कभी कभी सारी चीज़ें प्लान ही है कि एक अच्छा खासा मार्केट ऊपर जा रहा है, रेजिस्टेंस के पास है, तो चलो अभी एक नेगेटिव न्यूज़ डाल दो ताकि मार्केट नीचे आ जाए। कभी कभी तो मुझे ऐसे लगता है, या फिर मैं ऐसे सोचता हूँ कि मार्केट में मोस्टली न्यूज़ जो है वो प्राइस एक्शन के साथ मोस्टली अलाइन हो जाती है, तो इसलिए मैं ज़्यादा न्यूज़ के ऊपर फोकस नहीं करता, प्राइस एक्शन में सारी चीज़ें दिख जाती है। ठीक है, अब देखिए यूएस में थोड़ा सा नेगेटिव चीज़ें चल रही है रिगार्डिंग इन्फ्लेशन एंड ऑल। ऊपर से चाइना काफ़ी अच्छा यहाँ पे गोल्ड में बाइंग कर रहा है फॉर लॉन्ग टाइम। तीसरा, इसराइल का यहाँ पे वो वॉर का सिचुएशन अगेन यहाँ पे थोड़ा सा पॉपअप हो चुका है, तो फॉर दैट रीजन अगेन मार्केट में यहाँ पे टेंशन बिल्डअप हो चुका है एंड फॉर दैट रीजन ग्लोबल मार्केट्स थोड़े अभी नेगेटिव है, तो उसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट्स के ऊपर भी आएगा। हमारा मार्केट वैसे भी आप एक जोन में जहाँ पे उसको रिट्रेसमेंट के लिए जाना है, रिट्रेसमेंट या फिर थोड़ा सा सेलिंग, दोनों में से कोई भी चीज़ चलेगी। यहाँ तक आके अगर इस तरह से कुछ टाइम पास करके निकलेगा तो नेक्स्ट रैली हमें देखने मिलेगी जो 50,000 यहाँ पे आराम से क्लेम कर देगी। लेकिन एटलीस्ट अभी के लिए तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा निगेटिव रखना है। इंपॉर्टेंट ये होगा कि खुलेगा कहाँ पे। देखिए अगर आप ग्लोबल मार्केट्स की बात करते हो, यहाँ पे ये डेफिनेटली आपको दिख रहे हैं नेगेटिव में चल रहे हैं एंड फॉर दैट रीजन करंटली रफली 130 पॉइंट्स गिफ्ट निफ्टी नेगेटिव चल रहा है, राइट। तो बेसिकली कितना भी पॉइंट चले, ओवरऑल प्रेशर तो नेगेटिव, सब कुछ लाल लाल दिख रहा है, इसका मतलब नेगेटिव प्रेशर है, सिंपल। इतना भी दिमाग नहीं लगाना कि किस तरह इसको रीड आउट करे। सारे रेड दिख रहे तो मार्केट नेगेटिव प्रेशर में, सारे ग्रीन दिख रहे तो मार्केट बुलिश प्रेशर में। ठीक है, तो सेंटिमेंट आपको पता चल गया, सिंपल। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि 130 पॉइंट्स, तो 130 पॉइंट्स ना खुले, बट आपको एटलीस्ट इतना तो अभी आइडिया है कि मार्केट गैप डाउन खुल सकता है। तो यहाँ पे अभी देखिए न्यूज़ फ्लो जब होता है ना, तब मोस्टली सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल कभी कभी ब्रेक भी कर जाता है मार्केट, ज़्यादा सुनता नहीं मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में। तो उस वक्त आप यहाँ पे सिर्फ आप राउंड फिगर के हिसाब से देखेंगे, 48,500 की नीचे रहेगा तो हमारे लिए नेगेटिव सेंटीमेंट है। तो अगर हमें सेलिंग में कोई चांस मिलता है तो हम उसके लिए जाएंगे, या फिर अगर मार्केट रिट्रेस होता होगा तो वेट करेंगे कि वापस कभी कुछ ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हो तो वापस हम सेलिंग की तरफ जाए, मतलब सेल ऑन राइज का यहाँ पे प्लान रहेगा, सिंपल। 48,500 के नीचे, 48,500 के ऊपर अगर मार्केट आ जाता है या फिर फ्लैट खुलते ऊपर आता है, जो कि चांसेस कम है, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो उसी केस में हम थोड़ा पॉजिटिव व्यू के हिसाब से देखेंगे। लेकिन फिलहाल तो सेंटीमेंट नेगेटिव बन चुका है एज पर द ग्लोबल मार्केट्स, तो हमें मोस्टली गैप डाउन देखने मिलेगा। तो गैप डाउन लेट से यहाँ पे खुलता है, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे फ्राइडे के दिन गैप डाउन खुला था, तुरंत सेल नहीं करना। इस तरह से मार्केट नीचे आके यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर से बाउंस कर सकता है, या फिर मार्केट शुरू में थोड़ा बाउंस कर देगा,
फिर रिट्रेस करते थोड़ा थोड़ा नीचे आ जाएगा। अब ये एग्जैक्ट सिचुएशन इसने फ्राइडे की है, तो ये होने के चांसेस कम है, बट ऐसा नहीं कि हो नहीं सकता, बिकॉज मार्केट कैन गिव एनी सॉर्ट ऑफ सरप्राइज। तो उसके लिए भी आपको रेडी रहना है। ऐसा चांसेस कम है इस तरह से ऊपर जाके फिर से नीचे आएगा, क्योंकि यही फ्राइडे को किया है। बट सिंपल है कि दोनों केस में अगर गैप डाउन खुलता है आपको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। प्राइस एक्शन को देखना पड़ेगा कि लोअर लो बना रहा है कि हायर हाई बना रहा है, एंड उसके बेसिस पे आपको ट्रेड प्लान करना है। और जब भी मार्केट जो बेसिकली पकड़ेगा ट्रेंड, वो मोस्टली इधर कोई ना कोई राउंड फिगर तक जाएगा। लेट्स से यहाँ खुलता है तो यहाँ से ये 48,000 जा सकता है या फिर 48,500। ओके, तो कोई ना कोई राउंड फिगर के आसपास जाने के मार्केट ट्राई करेगा, क्योंकि लो के स्टैंडर्ड्स बने हुए रहते हैं, तो उनके लिए राउंड फिगर के आसपास ही मोस्टली बड़ा क्वांटिटी होता है। तो मार्केट उसी हिसाब से अपने पोजीशन या फिर वो जो स्टैंडर्ड एंगल है वो शिफ्ट होते हैं ऑटोमेटिकली। तो बेसिकली उसी हिसाब से हमें मार्केट को थोड़ा देखना है। लेकिन फॉल आता है तो 48,000 और उसके नीचे फिर यहाँ पे ये जो गैप है 48,000 47,700 से 600, ये वाला जोन भी मार्केट मार्क कर सकता है। इतना अभी तक नेगेटिव इंडियन साइड से नहीं है, बट फिर भी वी हैव टू बी रेडी कि कोई भी सिचुएशन आए, अगर बड़ा फॉल भी आता है तो एटलीस्ट वी शुड बी एबल टू कैप्चर, ठीक है। लेकिन ब्लाइंडली नहीं जाना मार्केट नेगेटिव सेंटीमेंट में, चलो पुट खरीद के लेते हैं, मार्केट गिर जाएगा, ये हो जाएगा, वॉर हो जाएगा। इतना नेगेटिव भी नहीं सोचना है कि मार्केट इतना हो जाएगा बहुत हम बड़ा हमें एक सेलिंग की तरफ मार्केट मिलेगा। मार्केट कैन टर्न अराउंड एनी टाइम। तो जब तक सेटअप नहीं मिलता, जब तक रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिलता, तब तक यहाँ पे आपको ट्रेड के बारे में सोचना नहीं है। भले फिर मार्केट आपके सामने 10% गिर जाए, लेकिन अगर सेटअप नहीं है तो आपको एंट्री नहीं करनी है। इतना आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, तब भी आपका प्रॉफिट बनेगा, क्योंकि ये एक दिन की चीज़ है, आपको डेली ट्रेड करना है मार्केट में, ठीक है। निफ्टी का सिंपल है, 22,500 इंपॉर्टेंट लेवल है, मोस्टली गैप डाउन खुल रहा है, ऑलरेडी ये डबल टॉप बना चुका है। तो डबल टॉप का बेसिकली टारगेट ये होता है कि ये वाला जो रेंज है या फिर हाइट जो है, ये रफली कितना पॉइंट का है आपके हिसाब से, 600 से लेके लेट से 770 800, तो 200 पॉइंट का रेंज है। तो डाउन साइड 200 पॉइंट शुड बी दी टारगेट, राइट। तो उसके बेसिस पे रफली 200 कम्स आउट टू बी हियर। तो यहाँ पे सपोर्ट 22,350 के आसपास का है, तो निफ्टी वहाँ तक डाउन साइड आने का यहाँ पे हमें स्कोप है। तो गैप डाउन खुलने के बाद प्राइस एक्शन क्या बनाता है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसकी बेसिस पे ये तय होगा, ठीक है। और मार्केट अगर लेट से यहाँ पे डायरेक्टली सपोर्ट के पास खुलता है, या फिर जैसे कि बैंक निफ्टी का अगर हम बात करते हैं, बैंक निफ्टी लेट से डायरेक्टली सपोर्ट के आसपास खुलता है 48,000, उस केस में एक बाउंस आ सकता है। तो उसके लिए भी हमें थोड़ा रेडी रहना है, क्योंकि नेगेटिव प्रेशर है। लेकिन पहले मार्केट पॉजिटिव सेंटीमेंट में चल रहा था, यूएस मार्केट्स ठीक ठाक ऊपर जा रहे थे, इंडियन मार्केट बहुत अच्छे से ऊपर जा रहे थे। तो ऐसे केस में थोड़ा नेगेटिव न्यूज आके मार्केट नीचे तो आएगा, लेकिन जिन लोगों ने रैली मिस की है डेफिनेटली वो उसमें जुड़ना चाहेंगे। जब भी मार्केट एक डिप मारेगा तो वो बाय ऑन डिप्स के हिसाब से मार्केट को देखते हुए यहाँ पे सपोर्ट फाइंड आउट करेंगे, एंड सपोर्ट के ऊपर दे विल स्टार्ट एक्टिंग। तो अगर लेट से मार्केट डायरेक्टली सपोर्ट के आसपास खुलता है, लेट से यहाँ पे 48,000 हमारे लिए सपोर्ट है, तो बैंक निफ्टी हो निफ्टी हो अगर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास खुलते हैं डायरेक्टली, फिर यहाँ पे फिर इस तरह से मार्केट रिट्रेस करते हुए पूरा दिन अपर साइड ही आके क्लोज कर सकता है। इवन दो सेंटिमेंट्स नेगेटिव है, लेकिन ऑलरेडी गैप डाउन खुल के उसने उसका वो काम कर दिया। अब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होने के कारण मार्केट फिर से अपर साइड जाएगा, साथ ही साथ नए यहाँ पे बायर्स मार्केट में आएंगे, और उसकी वजह से भी मार्केट यहाँ पे अपसाइड जाएगा, ठीक है। तो वो सिंपल चीज़ आपको याद रखनी है। जो बैंक निफ्टी का सपोर्ट दैट इज 48,000 एंड उसके नीचे 300 पॉइंट दैट इज 47,700। एंड अगर हम निफ्टी की बात करते हैं तो दैट विल बी 22,350 एंड देन 22,650 बोलो या फिर 250 बोल दिया तो भी चलेगा, क्योंकि 5-10 पॉइंट का आपको बफर रखना ही पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, अगर इसके आसपास खुलता है तो मार्केट में थोड़ा बाइंग आ सकता है, लेकिन बीच में खुलेगा तो हमारे पास दोनों के लिए स्पेस है। फिर उस केस में प्राइस एक्शन ही हमें बताएगा, ठीक है। साथ ही साथ इसके अलावा अगर कुछ दिखता है या फिर कुछ अच्छा पैटर्न बनता है, कुछ अच्छा स्ट्रक्चर बनता है मार्केट में, डेफिनेटली मैं टेलीग्राम के ऊपर अपडेट करूंगा। अगर आप मेंबर नहीं हो तो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर टू लाइक इट एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।